हेलो फ्रेंड्स। संविधान से रिलेटेड आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में जो डिस्कस किया गया है वो भाग से संबंधित किया गया है। यानी जो हमारा संविधान है वो भागों में डिस्ट्रीब्यूट है और फिर भाग आगे अनुच्छेद या अनुसूचियों में संकलित है। तो देखते हैं आज भाग मतलब लगभग मूल संविधान जो था उसमें 22 भाग थे और जो वर्तमान संविधान है उसमें लगभग 22 भाग हो चुके हैं। भाग तो लगभग अगर हम क्रमांक से देखें तो 22 ही है, उसमें आगे मतलब क्रमांक नहीं बढ़ा है, लेकिन उसके जो उसका जो भाग जो है उनमें दूसरे भागों को जोड़ा गया है, जैसे सब क्लोज के वगैरह इसमें जोड़ करके भागों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो चलिए देखते हैं शुरू से। इसमें 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट में है भाग, मतलब किस भाग में कौन सा भाग है वो भाग नंबर लिखा है। दूसरे पर लिखा है सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट क्या है। तीसरे में उससे संबंधित जो अनुच्छेद है और जो फोर्थ है उसमें लिखा है कि उसकी स्थिति क्या है, वर्तमान में जोड़ा गया, मतलब कब जोड़ा गया या मूल संविधान में था, तो उसमें ये सब दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। भाग 1 जो है उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है और ये अनुच्छेद 1 से लगा करके 4 तक इसमें वर्णित है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और ये मूल संविधान में ही था, मतलब इसमें आगे दे रखे हैं जो बाद में ऐड किया गया है। हम आगे उसी को देखेंगे, यानी जो मूल संविधान में थे उसको हम नहीं बताएंगे, जो बाद में ऐड किया गया उन्हीं को बताएंगे। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है और इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए गए हैं भाग 2 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है और इसमें 12 से लगाकर 35 तक दिए गए हैं। हम बहुत से यही अंदाज लगाते हैं कि भाग जो 3 है मौलिक अधिकार है उसमें आर्टिकल 14 से 32 तक है, लेकिन इसमें आर्टिकल 12 से लगा करके 35 तक दिया गया है और इसमें बाद में बहुत से फंडामेंटल राइट को ऐड भी किया गया है, निरस्त भी किया गया है। तो वो लेकिन ये भाग जो था वो मूल संविधान में था, इसमें अलग से कोई ऐड नहीं किया गया, मूल संविधान के अंदर ऐड किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, जो आर्टिकल 36 से 51 तक दिए हुए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक भाग 4 में दे रखा है, जिसमें डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भाग 4 का भाग 4 का क्लोज के कर्तव्य, यानी कि इसका अलग से एक भाग जोड़ा गया है क्लोज बना करके, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य है। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का है और इसके अंदर सब क्लोज बना रखे हैं, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से भाग हो जाता है और इसको हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसको सभी जो स्टूडेंट्स है वो ध्यान रखें। फिर आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में संघ सरकार है। संघ सरकार शुरू हो जाती है भाग 5 से और 52 से 151। इसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति वगैरह इसमें सब है भाग 5 में। अगर राष्ट्रपति का वर्णन पूछ लिया जाए कि किस भाग में है तो भाग 5 में है, इसमें संघ सरकार है 52 से 151 और ये मूल संविधान में ही था 1950 वाले में। उसके आगे देखते हैं। भाग 6 में राज्य सरकारें हैं 152 से 137 तक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके आगे जो भाग 7 है उसको निरस्त हटा दिया गया था, 7वें संविधान संशोधन से उसको हटा दिया गया था। बहुत सी बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि 7वां जो भाग था उसको किस संविधान संशोधन से हटा दिया गया था, तो 7वां भाग 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ही हटा दिया गया था, इसमें आर्टिकल 338 था। उसके आगे देखते हैं भाग 8। भाग 8 में राज्य क्षेत्र है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र है, यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज है और ये आर्टिकल 239 से 242 तक है, मूल संविधान में ही था। उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके आगे क्या है। भाग 9 में पंचायतें दे रखी हैं, भाग 9 में पंचायतें दे रखी हैं और पंचायतें जो है वो बाद में ऐड की गई है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको दोबारा से ऐड किया गया था। ये मूल संविधान में नहीं था और इसमें आर्टिकल 243 से 243 ऋण तक मतलब इसमें आर्टिकल्स हैं। भाग 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पंचायती से संबंधित क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लिया जाता है कि किस भाग में है। उसके बाद आते हैं भाग 9 का कै, उसमें नगर पालिका दे रखे, ये भी बाद में 74वां संविधान संशोधन यानी कि 73वें संविधान संशोधन के बाद तुरंत बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें यह भी 1992 में हुआ था। ये डेट वेट पूछ ली जाती है इनकी।
और ये इसमें भी 243 तय से ये 6 तक है, 243 ये 6 तक है, मतलब इसमें क्लोज बना रखे हैं, उसी के अंदर एक ही आर्टिकल के अंदर है सभी। उसके बाद सहकारी समितियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, भाग 9 के ख में है सहकारी समितियाँ। इन सभी पार्ट को जो बाद में ऐड किए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और सहकारी समितियों को 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा ऐड किया गया था, यानी कि लेटेस्ट ही है, इतना पुराना भी नहीं है ये, इसको 2011 में ऐड किया गया था। भाग 9 के ख में सहकारी समिति। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 10 में 244 से 244 ये आर्टिकल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आगे कुछ ही मतलब इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता दूंगा। भाग 10 में हो गया अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, जो संघ और राज्य के बीच रिलेशन है उसको भाग 11 में दर्शाया गया। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और समुदाय और वाद दे रखा है, ये भी फाइनेंस और संपत्ति से संबंधित भाग 12 में है। भाग जो 13 है, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, इसमें ट्रेड और फाइनेंस के बारे में दे रखा है भाग 13 में। ये भी इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, लेकिन इसको ध्यान रखना, कभी भी पूछ लिया जाता है, फिर एग्जाम सेंटर में देखते रहते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया गया। उसके आगे देखते हैं भाग 14। भाग 14 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग वगैरह वगैरह इसी में दे रखी है। और भाग 308 से 323 है, ये मूल संविधान में था। उसके बाद आता है भाग 14 का क, अधिकरण ट्रिब्यूनल, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको बाद में ऐड किया गया है। और 243 क से 243 ख तक है। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, और उसके द्वारा लगभग मैक्सिमम आज तक के मैक्सिमम जो आर्टिकल्स है उसमें संशोधन किया गया था। तो इसको बड़े ही ध्यान से याद करके जाना है। हालांकि हम इसके बारे में एक क्लास लेंगे, जितने भी संविधान संशोधन हुए आज तक उनसे रिलेटेड हम अगली क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। भाग 14 क्या में ट्रिब्यूनल्स है। उसके आगे देखते हैं भाग 15 निर्वाचन, जो इलेक्शन कमीशन है वो भाग 15 में दे रखा है। और जो इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 324 से 329 के, और ये मूल संविधान में था। ये आर्टिकल भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में 324 में 324 से लगाकर 329 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो कुछ ही इम्पोर्टेंट है, सब तो भाग इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 15 के बाद आता है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है भाग 17 राजभाषा से संबंधित जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको एक बार ध्यान में रखना। और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें अपने क्वेश्चन को हासिल करना, जो अपने नंबर है उनको हासिल करना। ये आर्टिकल 243 से 251 तक इसमें वर्णन दे रखा है। आर्टिकल 18 भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपात उपबंध इमरजेंसी दे रखी है जो राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। और जो ये आर्टिकल है 352 से 360 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 352 से 360 तक। तो इनको भी एक बार देख के जाना, 352, 356 और 360 ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद तो एक ये इम्पोर्टेंट हो जाता है भाग 20 संविधान संशोधन, जिसमें हमारे संविधान संशोधन के द्वारा कि संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है। उसका वर्णन 367 में है, 367 में नहीं, 368 में 368 में इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं और नहीं ये इतना पूछा जाता। तो चलिए देखते हैं शुरू से। ये हमें सभी भाग के बारे में बताया है। तो जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं जैसे यूपीएससी है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी वगैरह सभी में इनको पूछा जाता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख कर जाएं और रिवीजन के लिए कई बार वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप अपना टारगेट अचीव करने में सफल हो। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।